प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रियासती हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में लगा झटका। 42% रिजर्वेशन की फराहमी पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर खुसूसी दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया मुस्तरद। मलून राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा जोरों पर। उलमा इकराम और सियासी कायदीन की आज डीजीपी से मुलाकात, तहरीर याददाश्त की गई हवाले। असेंबली हल्का जुबलीहिल्स में मुसलमानों का फैसला कुन मौक़िफ़। बीसी तबक़ात के बाद 96,500 मुस्लिम वोट। तमाम पार्टियां मुसलमानों को राग़िब करने में मसरूफ़। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ BRS सोशल मीडिया विंग की जानिब से नाजेबा पोस्ट। कांग्रेस कायदीन ने निजामाबाद में किया शदीद एहतजाज, KTR के खिलाफ नारेबाजी। हल्का असेंबली जुबलीहिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी को कोई ताकत नहीं रोक सकती। रियासती वजीर IGO सनत DC दरबाबू का दावा। राहुल गांधी का वजीर आजम पर तनकीदी हमला। रूसी तेल न खरीदने का वादा। PM मोदी ट्रंप से खौफजदा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान की मुस्तकिल रुकनियत का वजीर ख़ारजा ने उठाया सवाल। कहा, हिंदुस्तान ज्यादा जिम्मेदारी उठाने का है अहल। और भोपाल गैस सानहे की 899 टन जहरी राख को इंसानी बस्ती से दूर ले जाने की हिदायत। राख जहरीले मादे में हो सकती है तब्दील, हाई कोर्ट का हुक्म। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जैसा कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है, यानी कि हुकूमत की जानिब से मुकामी बलदी इदारों में BC तबक़ात को 42% रिजर्वेशन की फराहमी पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर खुसूसी दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दिया। कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो 50% की मुकर्रर हद के अंदर रहते हुए मुकामी बलदी इदारों के इंतखाबात करवाए, जैसा कि अदालत उज़्मा के साबिक़ फैसलों में वाज़ेह किया गया है। हुकूमत ने अपील अदालत उज़्मा में उस वक्त दायर की थी जब 9 अक्टूबर को रियासती हाई कोर्ट ने BC वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा SGO पर अमल दरामद को मुअत्तल कर दिया था। मुकामी उलमा, मजहबी स्कॉलर्स और सियासी कायदीन के वफद ने आज DGP B शिवधर रेड्डी से मुलाकात की और मलून राजा सिंह की बरतरफी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किए गए तौहीन आमेज़ रिमार्क्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उलमा ने अपने तहरीरी मकतूब में कहा कि मुसलमान कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। BJP के मुअत्तल MLA मलून राजा सिंह के बार बार जारहाना रिमार्क के जवाब में अदालती शराइत की खिलाफवर्जी करने पर उनकी फौरी गिरफ्तारी और जमानत मनसूख करने का मुतालबा किया। इस वफद ने मुतनबा किया कि उनके इक़दामात से मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है और अवामी अमन को भी खतरा है। फौरी सख्त कानूनी कार्रवाई पर भी उलमा ने जोर दिया। हल्का असेंबली जुबलीहिल्स में इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। अहम सियासी जमातों जैसे कि कांग्रेस, BRS और BJP ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है, जिसके साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन अवाम के दरमियान पहुंचकर अपने अपने उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं। लेकिन असेंबली हल्का जुबलीहिल्स में मुसलमानों का फैसला कुन मौक़िफ़ रहेगा। BC तबक़ात के बाद इस हल्के में मुसलमानों के ज्यादा वोट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम तर सियासी जमातें मुसलमानों की ही तायद हासिल करने के लिए नित नए तरीके इख्तियार करते हुए उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। BRS पार्टी ने इस हल्के की आन जिहान रुकन असेंबली M गोपीनाथ की बेवा सुनीता को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने नवीन यादव पर एतमाद का इजहार किया है और BJP ने आम इंतखाबात में इसी हल्के से मुकाबला करने वाले L दीपक रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस हल्के की अहम बात यह है कि यहाँ BC और मुस्लिम वोटों की तादाद ज्यादा है। इन
दोनों तबकात के जिस जमात को वोट मिलेंगे वो जरूर कामयाबी हासिल कर लेगी और तमाम सियासी जमातें इन दोनों तबकात के इर्द गिर्द घूम रही हैं। रियासती वजीर IT वो सनत D श्रीधर बाबू ने कहा, हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी को कोई ताकत नहीं रोक सकती। कांग्रेस को उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगा। उन्होंने गांधी भवन में अवामी मुलाकात प्रोग्राम के बाद मीडिया से बातचीत की और कहा, कांग्रेस में पार्टी ने असम्बली इंतखाबात में अवाम से जो वादे किए थे, हुकूमत तश्कील पाने के बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में माली मसाइल के बावजूद अवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा किया है। इससे समाज के तमाम तबकात हुकूमत की कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन हैं। रियासती वजीर जंगलात कुंडा सुरेखा के OSG सुमंत पर बदउनवानी के इल्जामात में बरतरफ वजीर के घर पर पुलिस की कार्रवाई से कल रात हलचल मच गई थी। तमाम तफसीलात के मुताबिक बदउनवानी और सीमेंट कंपनियों के मालिकीन को रकम के लिए धमकाने जैसे संगीन इल्जामात के बाद रियासती वजीर कुंडा सुरेखा के दफ्तर में OSG के बतौर काम कर रहे सुमंत को हुकूमत ने अब ओहदे से बरतरफ भी कर दिया है। इस फैसले के बाद चारशंबे की रात रियासती वजीर के घर के बाहर ड्रामे हालात देखे गए थे। रात तकरीबन 10 बजे तक टास्क फोर्स पुलिस सुमंत की तलाश में वजीर सुरेखा की रिहायशगाह वाक़ MLA कॉलोनी पहुंची, जिसके बाद इलाके में अचानक हंगामा मच गया था। पुलिस हुक्काम ने बताया है कि सुमंत पर बदउनवानी और सेटलमेंट के इल्जामात हैं और गुज़िश्ता 3 दिनों से इसे राबिते करने की कोशिश की जा रही थी। ఎగ్జాక్ట్లీ డెక్కన్ సిమెంట్స్ అనే సంస్థలో ఇప్పుడు నేను చెప్తా అండి. ఇప్పుడు మీరు అడిగినరుగా ఎగ్జాక్ట్లీ ద కరెక్ట్ పాయింట్ ఐ టెల్ యూ. ఇది CMO నుంచి వచ్చిన ఇది CMO. మీరు ప్లీజ్ కమ్ హియర్ ఐ టెల్ యూ. ఎందుకనంటే CMO నుంచి ఎవరు ఇప్పుడన్నా మీరు చెప్పిన పేరేంటిది? రోహిన్ రెడ్డి. ఆయన ఎవరు? సీఎం కి ముఖ్యమంత్రి దగ్గరగా ఉంటాడు. అంతేనా? పక్కన ఉంటాడా? ఆయన వచ్చి సుమంత్ ని ఏంటిది మ్యాటర్ అని అడిగాడు డెక్కన్ సిమెంట్స్ గురించి. అడిగితే రోహిన్ రెడ్డి ఆఫీస్ లా సుమంత్ ను రోహిన్ రెడ్డి కలిసి కూర్చొని మాట్లాడి డెక్కన్ సిమెంట్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడిండ్రు. దాన్ని బెదిరించుడు అన్నారు. సరే బెదిరించుడు అంటే ఎక్స్టార్షన్ అంటే 18 अक्टूबर बरोज हफ्ता छठे उर्स के मौके पर अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। इसी सिलसिले में कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर डॉक्टर AS सैयद अवैस बुखारी ने मीडिया को तफसीलात बतलाई। उन्होंने बताया कि उर्दू मस्कन खिलवत में इस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन के लिए भी पर्दे का निज़ाम रहेगा। 40 अहादीस तहरीर करने वाले और मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों के लिए इनामात भी दिए जाएंगे। अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तक़सीम असनाद व इनामात बराए तहरीरी मुकाबला 40 अहादीस बउनवान अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस साल 18 अक्टूबर 2025 बरोज़ हफ्ता ठीक 8 बजे शब उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में मुकर्रर है, जिसमें 40 अहादीस पर मुश्तमिल जो तहरीरी मुकाबला किया गया था उसके इनामात, जो इनाम अव्वल 30,000, इनाम दुव्वम 15,000 और इनाम सुव्वम 10,000, जो ये 2 अलग अलग कैटेगरीज और ज़ुमरों में मदरसा और स्कूल कैटेगरीज रखी गई थी। इंशाअल्लाह उसके इनामात की तकसीम भी इसी दिन उर्दू मस्कन में अमल में आएगी। इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद क्या है? इसका इनेकाद का मकसद ये है कि आज के पुराशोब माहौल में, जबकि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपकी तालीमात दोनों से हम दूर होते जा रहे हैं, ऐसे हालात में हमारी नई नस्ल को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और आपकी शान और आपके मकाम व मर्तबे को बतलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आका करीम अलैहिस्सलाम से हकीकी मानों में मोहब्बत और आई लव मोहम्मद का पैगाम उन तक पहुँच सके। इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती मुफक्किर इस्लाम हज़रतुल अल्लाम हज़रत मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला अमीर जामे निज़ामिया और हज़रतुल अल्लामा सैयद हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी अलमारूफ सज्जाद पाशा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली सज्जादा नशीन क़ादरी चमन आस्ताने क़ादरी चमन वो मोतमद सदर उलमाए दक्कन फरमाएंगे। और इसकी सदारत मुफस्सिर
नामपल्ली वाक़े मदीना पब्लिक स्कूल में राइफल इंटर शूटिंग के मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं। स्कूली तलबा में राइफल के ये मुकाबले 14 साल तक 17 साल के तलबा तालिबात के लिए आज से 18 अक्टूबर तक मुनक़िद हो रहे हैं। मुकाबले के मुंतज़िमीन ने मीडिया से बातचीत में तमाम तरीक़ों पर रोशनी डाली और दिलचस्पी रखने वाले तमाम बच्चों को शिरकत की दावत दी है। Welcome to the players and officials. Hyderabad District School Games Federation district level rifle shooting inter schools under 14 and 17 boys and girls rifle shooting held in Madina Public School 16, 17 and 18. This is a tournament cum selections 2025 and 26 held in Madina Public School opposite Public Garden, Hyderabad. This is an inter-school of rifle shooting. This rifle shooting is held in Madina Public School, Hyderabad. There are two categories are there, under 14 and 17 boys. 14 अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स राइफल शूटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है मदीना पब्लिक स्कूल नामपल्ली पर, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है स्टूडेंट्स का। अप्रॉक्सीमेटली सर बता रहे थे 150 to 200 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं पूरे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स के, जैसा हैदराबाद पब्लिक स्कूल, VIPs इंटरनेशनल स्कूल, मदीना पब्लिक स्कूल और इसी के साथ स्प्रिंगफील्ड स्कूल और नालंदा स्कूल है, इसमें पार्टिसिपेट किया है और हिदाया स्कूल है। ये सारे स्कूल्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे शूटर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं। आज, कल और परसों 16, 17 और 18 को डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन होगा। जो क्वालिफाई होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा पोडियम फिनिशिंग, वो स्टेट के लिए क्वालिफाई होगा। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ SGF ऑफिशियल्स का, जिन्होंने मदीना पब्लिक स्कूल को ऑर्गेनाइज किया। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी के खिलाफ BRS सोशल मीडिया विंग की जानिब से नाजेबा पोस्ट के खिलाफ कांग्रेस कायदीन ने आज निजामाबाद में अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। MLC बालमुरी वेंकट की क़यादत में कांग्रेस कारकुनों ने कांग्रेस भवन से पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक रैली निकाली और KTR के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर पुलिस और कारकुनों के दरमियान तल्ख कलामी के वाक़यात भी पेश आए। पुलिस ने बाज़ मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर 1 टाउन पुलिस स्टेशन भी मुंतकिल कर दिया। దీని గురించి మేము పోలీస్ శాఖ కూడా కంప్లైంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారి పైన పెట్టిన పోస్టు ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న యువత అందరూ కూడా, విద్యార్థులు, యువకులందరూ కూడా వాళ్ళ మనోభావాలను దెబ్బతీసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడిన మాటల పట్ల అందరూ కూడా ఆవేశంతో రోడ్లెక్కే పరిస్థితి ఉంది। సో పోలీస్ అధికారులకి ఈరోజు మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, నిజామాబాద్ ఏదైతే జిల్లా పరిధిలో జిల్లా అధ్యక్షులు, అదేవిధంగా జిల్లా పరిధిలో ఉన్న నాయకులందరితో కలిసి నిజామాబాద్ CP గారికి ఒక కంప్లైంట్ కూడా ఈ రోజు మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఈ రకంగా ముఖ్యమంత్రి గారి పైన పోస్టులు పెట్టిన BRS పార్టీ అఫీషియల్ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్, దీనికి సంపూర్ణ బాధ్యత ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు పైన కఠినమైన సెక్షన్స్ పెట్టి ఆయన పైన చర్యలు తీసుకోవాలి। తీసుకోకపోతే, ఆ పోస్ట్ పైన రియాక్ట్ కాకపోతే తెలంగాణలో యువకులని ఆపే పరిస్థితి ఉండదు। పెద్ద ఎత్తున యువకులు, విద్యార్థులు రోడ్లపైకి వచ్చి ఆందోళన చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది। KTR పైన కూడా దీని బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పకపోతే కల్వకుంట్ల తారక రామారావు పైన కూడా దాడులకి దిగాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది। ఈరోజు పోలీస్ అధికారులు మీరిక్కడ కొంతమంది యువకుల్ని
और नजर चंद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। अमेरिका की जानिब से भारी टैरिफ के बाद हिंदुस्तान ने अमेरिकी सदर को रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी करवाई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी वजीर आजम मोदी ने उन्हें अब रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी करवाई है। सदर ट्रंप ने कहा कि वो हिंदुस्तान की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर खुश नहीं थे, मगर अब यह मामला तय हो गया है। अमेरिकी सदर ने कहा हिंदुस्तान फौरी तौर पर रूस से तेल की खरीदारी नहीं रोक सकता, लेकिन जल्द रोक देगा। याद रहे कि रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर अमेरिका ने हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ लगा दिया था। That he's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. And all we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukrainians and stop killing Russians, because he's killing a lot of Russians. Again, it doesn't make him look good. It's a war that he should have won in 1 week, and he's now going into his 4th year. That does not make this big so-called war machine look good. But he could make a settlement. We're willing to settle. I thought we had a deal. The hatred of the two leaders is very, you know, it's an obstacle. It's an obstacle. There's no question about it. But I thought we had a deal 2 months ago. Who would think I created peace in the Middle East and can't get the two guys to settle? But I think we'll get them. But if India doesn't buy oil, it makes it much easier. And they're not going to buy it. They assured me they will. Within a short period of time, they will not be buying oil from कांग्रेस के साबिक सदर लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी पर हमला करते हुए कहा, जिस तरह से मोदी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेतुकी बातों पर खामोशी अख्तियार कर रहे हैं, इससे लगता है कि वो उनसे खौफजदा हैं। वज़ीर आज़म पर बराह रास्त हमला करते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पे लिखा, वज़ीर आज़म मोदी ट्रंप से खौफजदा हैं और वो ट्रंप को ये फैसला करने और ऐलान करने की इजाज़त देते हैं कि हिंदुस्तान रूस से तेल नहीं खरीदेगा। और भी कई मामलात पर ट्रंप हिंदुस्तान के बारे में आज़ादाना इजहार ख्याल करते हैं। कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश ने भी अमेरिकी सदर और हिंदुस्तानी वजीर आजम की दोस्ती पर सवाल उठाए। जयराम रमेश ने हिंदुस्तान के खिलाफ अमेरिकी दबाव को सरासर नाइंसाफी से ताबीर किया। उन्होंने मोदी की मानखेज खामोशी पर भी सवाल उठाए। फरवरी 2025 को जब राष्ट्रपति ट्रंप वापस लौट आए व्हाइट हाउस में, वहाँ फौरन चले गए हमारे प्रधानमंत्री, गले मिलाया, हगलो मसीह हुआ, फ़ोटो खिंचाए गए और ये कहा गया कि अप्रैल के महीने में ये व्यापार समझौता हो जाएगा। अप्रैल मई बन गया, मई जून बन गया, जून जुलाई बन गया, अभी हम अक्टूबर के महीने में हैं, कोई समझौता दिखाई नहीं दे रहा है। क्या दबाव आ रहा है? अमेरिका हमसे क्या चाहता है? क्यों नहीं इस बार पार्लियामेंट में बहस होती? क्यों प्रधानमंत्री पार्लियामेंट को विश्वास में नहीं लेते कि क्या चुनौतियां हैं अमेरिका में? अभी न केवल समझौता व्यापार का है, अब तो H1B वीज़ा का भी मामला है ना। हमारे जो IT प्रोफेशनल हैं, हमारे जो युवक हैं जो अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उन पर भी रोक लगाए रखा है राष्ट्रपति ट्रंप ने। तो ये हमारा जो रिश्ता है भारत और अमेरिका के बीच में, एक आम सहमति बनी है हमारे देश में कि अच्छे रिश्ते होने चाहिए और गहरे रिश्ते होने चाहिए। पर जिस तरीके से पिछले 5-6 महीने से धक्का ही धक्का मिल रहा है हमको, हम समझ नहीं पा रहे हैं अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज में अमेरिकी समाज में हो रहा है कि भारतीयों को शक से देखा जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं और ट्वीट से ट्वीट करते जाते रहे कि माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड कहते हैं। पर माय फ्रेंड ये कैसी दोस्ती है? ये कहाँ की दोस्ती है? कैसी दोस्ती है कि दबाव आता है, धमकी आता है? तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? क्या है हकीकत? क्या है रूस से तेल खरीदने का हकीकत? क्या है?
व्यापार समझौता क्यों रुका हुआ है, किन मुद्दों पर रुका हुआ है। पार्लियामेंट को विश्वास में लें, सारे विपक्ष के नेताओं को बुलाएं, एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं, बात करें, बातचीत करें, उनको विश्वास में लें, एक आम सहमति बनाएं। इसको राजनीतिक नजरिए से मत देखिएगा, ये एक सामूहिक संकल्प दिखाने का। मरकजी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने आलमी चैलेंजेस से निपटने में अक़वाम मुत्तहिदा की अहमियत पर जोर दिया और कहा, अफसोस की बात तो यह है कि ये इदारा 2025 के ख़ैर के बजाय अब भी सन 1945 की हकीकतों की अक्कासी कर रहा है। इसीलिए इसमें इस्लाहात की और तरक्की पज़ीर ममालिक की नुमाइंदगी की फ़ौरी ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान की मुस्तकिल रुकनियत का दावा किया और कहा, हिंदुस्तान ज़्यादा जिम्मेदारी उठाने के लिए अहल हो चुका है। डॉक्टर जयशंकर ने आज अक़वाम मुत्तहिदा अमन फ़ौज में शिरकत ममालिक के इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के फ़ौजी सरबराहान से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इज़हार किया। Multilateralism and international partnerships. The global challenges we face, from pandemics to terrorism and economic instability to climate change, these challenges are interconnected and they transcend national borders. Our responses, therefore, must be more cooperation, transcending the competitive aspects of international politics. The natural starting point for such collaboration is the United Nations. I've just come back from New York after attending the 80th UN General Assembly. And let me share with you some key insights from that experience. One, the United Nations today still reflects the realities of 1945, not of 2025. 80 years is a long time by any standards. And during this period, the UN membership has actually quadrupled. Two, institutions that fail to adapt risk irrelevance. Not just irrelevance, but eroding legitimacy and leaving us without recourse in times of uncertainty. Three, for the UN to be effective, it must reform, becoming more inclusive, democratic, participative, and, as I said, representative of today's world. And four, it must amplify the voices of the developing world and reflect the aspirations of the rising global south. The UN's legitimacy, and I would say the UN's credibility, depends on it doing so. Now, मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की जहरीली राख को ठिकाने लगाने के सिलसिले में रियासती हुकूमत को सख्त हिदायत जारी की है। अदालत ने कहा 899 टन जहरीली राख को ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहां इंसानी बस्ती, पौधे या पानी के ज़ायर ना पाए जाते हों। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा, हुकूमत की जानिब से अब तक जो इक़दाम उठाए गए हैं वो नाकाफ़ी हैं। गुज़िश्ता 2 माह में ये दूसरा मौका है जब हाईकोर्ट ने इस मामले पर हुकूमत को अहकाम जारी किए हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। रियासती हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में लगा झटका। 42% रिजर्वेशन की फराहमी पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर खुसूसी दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया मुस्तरद। मलून राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा जोरों पर। उलमा इकराम और सियासी कायदीन की आज डीजीपी से मुलाकात, तहरीर याददाश्त की गई हवाले। असेंबली हल्का जुबलीहिल्स में मुसलमानों का फैसला कुन मौक़िफ़। बीसी तबक़ात के बाद 96,500 मुस्लिम वोट। तमाम पार्टियां मुसलमानों को राग़िब करने में मसरूफ़। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीआरएस सोशल मीडिया विंग की जानिब से नाजेबा पोस्ट। कांग्रेस कायदीन ने निजामाबाद में किया शदीद एहतजाज, केटीआर के खिलाफ नारेबाजी। हल्का असेंबली जुबलीहिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी को कोई ताकत नहीं रोक सकती। रियासती वजीर आईटी और सनत दीनसी दरबाबू का दावा।
राहुल गांधी का वजीर आजम पर तनकीदी हमला, रूसी तेल न खरीदने का वादा, पीएम मोदी ट्रंप से खौफजदा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान की मुस्तकिल रुकनियत का वजीर खारजा ने उठाया सवाल, कहा हिंदुस्तान ज्यादा जिम्मेदारी उठाने का है अहल। और भोपाल गैस सानहे की 899 टन जहरीली राख को इंसानी बस्ती से दूर ले जाने की हिदायत, राख जहरीले मादे में हो सकती है तब्दील, हाई कोर्ट का हुक्म। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।